हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार जीतू कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन का संपूर्ण फार्मूला के बारे में और सभी फार्मूलों को सिद्ध भी करेंगे कि वह फार्मूला बना कैसे। तो चलिए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो पहला फार्मूला आपके सामने दिख रहा होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर। तो चलिए ये आया कैसे, तो देखिएगा आया कैसे। देखिए सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को सीखना है, करना है तो समय देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समय। तो समय दीजिए, सब सीख जाइएगा। देखिएगा ये हमने आकृति ड्रॉ किए हैं। आकृति जो ड्रॉ किए हैं वो किए हैं वर्ग का। किसका? वर्ग का। ठीक है, तो वर्ग का आकृति ड्रॉ किए हैं। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। ठीक है, तो आप लोग को यह पता होगा कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका जो लंबाई होता है और चौड़ाई होता है दोनों को मल्टीपल होता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का, जैसे किसी क्षेत्र का कहना है कि एरिया इसको निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या कहते हैं? लंबाई को नाप लीजिए और चौड़ाई को नाप लीजिए और दोनों में क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो उस जो आकृति है उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। उसी तरह से देखिएगा वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना ही चौड़ाई ही करेंगे। तो हम लोग को एक इसके बारे में, वर्ग के बारे में पता है कि वर्ग का जो भुजा होता है, प्रत्येक भुजा होता है वो सामान्य होता है, बराबर होता है। तो अगर मान लिया जाए कि इसका भुजा है A, कितना है? A सेंटीमीटर, तो A भी कितना हो जाएगा? A सेंटीमीटर। A भी हो जाएगा A सेंटीमीटर, A भी हो जाएगा A सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर लंबाई की बात करें तो कितना है? A है, और गुना चौड़ाई की बात करें तो भी A ही है, तो हो जाएगा A स्क्वायर। क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। और A क्या था? भुजा था। क्या था? भुजा था, तो हो जाएगा भुजा के स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है आपके सामने दिख रहा होगा कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग सिद्ध करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, देखिएगा सबसे पहले वर्ग का चित्र ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नामकरण कर दीजिए ABCD। ठीक है, तो परिमाप के बारे में जान लीजिए। परिमाप बोले या परिमिति बोले, परिमिति बोले या परिधि बोले, परिधि बोले। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति का जो भुजाओं का जो योग होता है, भुजाओं का योग क्या कहलाता है? वो परिमाप कहलाता है। ठीक है, जैसे ले लें आयत। क्या ले लें? आयत। तो क्या हो जाएगा? ये सभी भुजाओं का जो योग होगा, जोड़ होगा, वो क्या कहलाएगा? इसका परिमाप कहलाएगा। उसी तरह से देखिए वर्ग में क्या होता है। वर्ग में अगर देखा जाए तो इसका भुजा क्या माने थे? A माने थे। ये भी A हो जाएगा, क्योंकि वर्गों के प्रत्येक जो भुजा होता है सब समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो परिमाप अगर निकालने का प्रयास किया जाए तो सभी जो क्या बोलते हैं, सॉरी, भुजाओं का योग हो जाएगा। तो A हो जाएगा AD हो जाएगा कितना? A। CD कितना हो जाएगा? A। और प्लस BC कितना हो जाएगा? A। और AB कितना हो जाएगा? A। ठीक है, समझते चलिए, समय देना पड़ेगा तब होता है कुछ। अब देखिएगा तो A कितना हो गया? 4A हो गया। क्या हो गया? 4A। तो 4 और गुना A क्या है? वर्ग की भुजा है, तो 4 गुने भुजा, यही ना था। तो हो गया वर्ग का परिमिति क्या होगा? परिमाप क्या होगा? 4 गुने भुजा हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है। देखिए वर्ग का परिमाप क्या है? परिमिति क्या है? 4 गुने भुजा। ठीक है, अगला देखिएगा, जो अगला सूत्र है वो है वर्ग का विकर्ण। क्या है? वर्ग का विकर्ण। इसको भी देख लेते हैं। वर्ग का विकर्ण देखते हैं। सॉरी, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो आयत बन गया। सॉरी। ये हो गया वर्ग आपका ABCD। ये जो आकृति का जो बीच से जाता है क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। तो हम लोग को निकालना है क्या? BD। क्या निकालना है? BD। ठीक है, तो
ध्यान दीजिएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय है उस पे बनेगा। ये जो आपका है ये हो गया परपेंडिकुलम, ठीक है, और ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है, मतलब हो गया कर्ण, लंब और आधार, ठीक है। तो हमको निकालना है कर्ण, क्या निकालना है, कर्ण। तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर, ठीक है। तो BC वर्ग का भुजा हम लोग पहले से ही मान चुके हैं कि A होता है, क्या होता है, A, ठीक है। तो यहाँ पे BC के स्थान पर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, तो A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस CD कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाओं का सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो CD भी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, तो A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, ठीक है। अगर वर्गमूल निकाला जाए तो हो जाएगा एक सेकेंड इसको तोड़ लीजिए थोड़ा सा, 2 गुना A लिख सकते हैं इसको। और यहाँ होता है 2 के बदले 1 निकलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहता है, जितना लिखा रहेगा उतना के बदले 1 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कुछ नहीं रहता, कितना रहता है, 2 रहता है, तो 2 के बदले 1 निकल गया और √2 रहेगा, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं मिला, ठीक है। अब देखिएगा, इसको लिख सकते हैं √2 गुना A, ठीक है। तो BD क्या था, विकर्ण था, क्या था, विकर्ण। तो लिख सकते हैं यहाँ पे विकर्ण बराबर √2 गुने A का मतलब क्या हो गया, भुजा, वर्ग का भुजा, तो √2 गुने भुजा। देखिए यहाँ पे हम लोग को सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2 गुने भुजा। देखिएगा, वर्ग का विकर्ण हो गया √2 गुने भुजा हो गया, ठीक है। अगला सूत्र की ओर चलते हैं, फॉर्मूला की ओर। तो होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल लिखिएगा, पहले तो आयत का चित्र बनाएंगे हम लोग, आराम से समझते चलिए, ABCD, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। देखिएगा, वर्ग में हम लोग जब निकाल रहे थे क्षेत्रफल, तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, उसमें प्रत्येक भुजा जो होता है वो सामान्य होता है, क्या होता है, सामान्य होता है। लेकिन जो आयत में होता है थ्योरम कि उसका लंबाई समान होता है और चौड़ाई अलग होता है, ठीक है। तो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिएगा ये कैसे आया, जो देखिएगा, एक सेकेंड समझते चलिएगा। पहले तो आयत का चित्र बना लेंगे हम लोग, ABCD। देखिएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि AB जितना है उतना CD है, मतलब कि AB बराबर CD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ABCD दोनों क्या है, वो लंबाई है, क्या है, आयत की लंबाई है, ठीक है। और AD बराबर BC लिख सकते हैं, काहे कि दोनों क्या है, चौड़ाई बराबर है, ठीक है। तो AD बराबर क्या हो गया, BC हो जाएगा, और दोनों क्या है, चौड़ाई है, क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। अब देखिएगा कि आयत का परिमाप निकालना, क्या निकालना है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो हम बताए हैं कि किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो उसे जो उसका भुजाओं का योग के बराबर होता है, तो भुजाओं का जोड़ दीजिए, भुजाओं को जोड़ दीजिए, हो जाएगा AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ AD, ठीक है। देखिएगा, AB को लिख सकते हैं CD, तो AB को क्या लिख देंगे, CD, प्लस BC को लिख सकते हैं AD, लिख दीजिए AD, और CD प्लस AD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, AD और CD कितना हो जाएगा, 2CD हो जाएगा, ठीक है। AD 2AD हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो हो जाएगा CD जोड़ AD हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, जो CD है वो क्या है, लंबाई है, लंबाई हो जाएगा, जोड़ AD क्या है, AD चौड़ाई है, तो यहाँ हो जाएगा चौड़ाई। आ गया कि नहीं, जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, सिद्ध हो गया। अगला फॉर्मूला की ओर हम लोग चलते हैं। अगला देखिएगा, दिख रहा होगा कि आयत का जो विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर होता है। ये कैसे आया, ये देखिए, देखिएगा, आराम से समझते चलिए, ABCD, ठीक है, ये विकर्ण ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, वो निकालना है BD, क्या निकालना है,
BD, BD है ना, क्या बोलते हैं विकर्ण, तो BD अभी बताए थे अभी कि ये P है, ये B है, ये H है। अगर H निकालना है तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर का ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो BD निकालेंगे तो हो जाएगा BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो BC क्या है आपका, चौड़ाई है, चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ CD क्या है, CD लंबाई है के, तो लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, आ गया कि नहीं। तो आयत का जो विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला देखिएगा फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दिख रहा होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये कैसे आया जी, देखिए एक सेकेंड देखिएगा कि पहले तो घन बना लेंगे, ठीक है, घन बना लीजिए। देखिए ये आपका घन है, क्या है, घन है। तो देखिएगा इसमें किनारा कितना होता है, किनारा, एक बात याद रखिएगा, जो घन बनता है वो वर्ग से बनता है, किससे बनता है, वर्ग से बनता है। तो किनारा इसमें कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। तो देखिएगा, सॉरी, बहुत बड़ा गलती हो गया, एक सेकेंड, किनारा 6 नहीं होता, किनारा तो 12 होता है। सतह, सॉरी, सतह कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, सतह 6 होता है। तो देखिएगा इसको सतह बोलते हैं, यह है जो किसे क्या बोलते हैं, इसको सतह बोलते हैं। कितना होता है, 6 होता है। और दिख रहा होगा आपको वर्ग की तरह, देखिए कैसा दिख रहा है, वर्ग की तरह। तो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो एक वर्ग का हो जाएगा भुजा स्क्वायर। इसमें कितना वर्ग इंक्लूड है, तो इसमें 6 वर्ग इंक्लूड है, तो हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखिएगा, अगला फॉर्मूला क्या है कि घन का आयतन होता है भुजा क्यू, क्या होता है, भुजा क्यू। इसको देखिएगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, घन का आयतन भुजा क्यू होता है, वो कैसे होता है जो समझिएगा। देखिएगा इसमें जो घन में जो लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, तीनों बराबर होता है एक दूसरे का, ठीक है। तीनों क्या होता है, बराबर होता है। अगर लंबाई को मान ले a तो चौड़ाई भी हो जाएगा a और ऊंचाई भी हो जाएगा a, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का आयतन निकालना है, किसी भी आकृति का आयतन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है, कितना गहरा है, तो तीनों को गुना करना पड़ेगा नहीं, करना पड़ेगा। तो लंबाई कितना है a, चौड़ाई कितना है a और ऊंचाई कितना है a, तो हो जाएगा जो गुना में होता है, अगर आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। तो पावर को अगर ऐड करने का प्रयास किया जाए तो हो जाएगा a क्यू, क्या हो जाएगा a क्यू। और a क्या माने थे, भुजा माने थे, क्या माने थे, भुजा। तो हो जाएगा यहाँ पे भुजा क्यू, क्या हो जाएगा, भुजा क्यू। तो यहाँ पे निकल कर आया फॉर्मूला, घन का जो आयतन हो जाएगा, घन का जो क्यूब का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो जाएगा भुजा क्यू, भुजा क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग देखेंगे आगे कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, घन का विकर्ण कितना है, √3 गुना भुजा है। ये देखिएगा आप लोग को बता चुके हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है √2 गुने भुजा होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 गुने भुजा, ठीक है। इसमें कितना बीमा था, इसमें 2 बीमा था, कितना बीमा, 2 बीमा था। एक था लंबाई, एक था चौड़ाई, ठीक है। और इसमें कितना बीमा है, इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 बीमा है। कितना बीमा है, 3 बीमा है। कितना बीमा है, 3 बीमा है। वो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों है, ठीक है। इसीलिए इसमें हो जाएगा √3 गुना भुजा हो जाएगा, ठीक है, √3 गुना भुजा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला की ओर चलेंगे कि घन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर। देखिएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर कैसे आया, जो देखिएगा, देखिए वक्र क्षेत्रफल होता है वो बाहर बाहर होता है, क्या होता है, बाहर
बाहर निकलता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो बाहर वाला अगर देखा जाए तो नीचे वाला इंक्लूड नहीं होगा और ऊपर वाला इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इसमें नहीं होगा तो 2 तो घट गया, तो कितना बचा, 4 ही ना बचा, 4 ही सतह बचा ना, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्यों भुजा स्क्वायर हुआ, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ये सब क्या है, सब वर्ग है, ठीक है। तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, कि घन में कोण होता है 8, किनारा होता है 12 और सतह होता है 6। कितना होता है सतह, 6 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, छोटा सा जानकारी है, लेकिन जानकारी छोटा नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा आगे जो फॉर्मूला है वो बोला जा रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 2 इंटू चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। ये कैसे आया जो समझिएगा। देखिएगा कि यहाँ पे हम घन बनाने का प्रयास करते हैं, हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं जीवन में, कोशिश ही कर सकते हैं। सफलता मिले या ना मिले ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। मेहनत जारी है। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्या है, ये आयत है। वर्ग से आपको वर्ग से घन बनता है और आयत से घनाभ बनता है, ठीक है। तो ये दोनों बात याद रखिएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है, ये आयत का चित्र है, ठीक है। ये क्या है, ये भी आयत है। ये क्या है, ये भी आयत है। और पीछे जो दिख रहा है वो क्या है, आयत है। ये भी क्या है, आयत है। और नीचे जो क्या है, आयत है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना है, 6 है। क्या है, 6 आयत इसमें इंक्लूड है। तो उसी तरह देखिएगा 2 इंटू फॉर्मूला लिख लेते हैं, लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई और चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिएगा एक कैसे आया, देखिएगा यहाँ पे अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई हो जाएगा और गुना, इस क्षेत्रफल का बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो चौड़ाई क्या है, h है, तो l गुना h हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और देखिएगा इसी तरह का फिगर पीछे भी है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लंबाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। हो गया, चलिए ये हो गया। चलिए प्लस, अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तो हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई का काम कौन कर रहा है, चौड़ाई कर रहा है। तो हो जाएगा चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। और इसी तरह का फिगर यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया और प्लस। अब देखिएगा ऊपर देखिएगा, ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे है लंबाई गुना क्या है, चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई है। तो लंबाई गुना चौड़ाई। इसी तरह का फिगर नीचे भी है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए एल एच कितना हो गया, 2LH हो गया, ठीक है। यहाँ पे BH कितना हो गया, 2BH हो गया, ठीक है। और LB कितना हो गया, 2LB हो गया। दो सभी में है, दो सभी में इंक्लूड है, ठीक है। तो दो को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर LH हो जाएगा, सॉरी LH प्लस BH प्लस LB, ठीक है। ये आगे पीछे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फाइनली जो सूत्र था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला फॉर्मूला है घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, एक सेकेंड, हाँ देखिएगा। तो जो घन था उसका जो निकाले थे, किसी भी आकृति का आयतन निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करना पड़ेगा। तो इसमें सभी जो भुजा था वो सब क्या था, बराबर था, इसीलिए क्या हो गया था, ए गुना ए हो गया था। तो मतलब कि ए क्यू हो गया था, यानी भुजा क्यू हो गया था, ठीक है। तब इसमें देखेंगे घनाभ में, उसी तरह से देखेंगे घनाभ में तो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और इसमें सब डिफरेंट सब अलग अलग होता है, इसीलिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो घनाभ का जो आयतन होगा वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अगला देखिएगा, घनाभ का जो विकर्ण होगा L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर हो जाएगा। इसमें देखिएगा एक और है, या तो बोल सकते हैं आप कि घनाभ का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है या पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, या बोल सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना
ऊंचाई। ठीक है, ये परीक्षा में पूछता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, और इसमें भी सेम घनाभ की तरह घन की तरह होता है कि घनाभ में अगर कोण पूछे तो कितना होता है 8 होता है, और किनारा कितना होता है 12 होता है, और घनाभ में अगर सतह पूछे तो 6 होता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, अगला हम लोग का फिगर है, अगला है बेलन हाँ, क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले जानते हैं बेलन क्या है। ठीक है, देखिएगा, कुआं देखोगे आप लोग, कुआं देखे हैं आप लोग, देहात के अंदर देखे ही होंगे कुआं कैसा होता है, कुआं से पानी निकलता है। अब तो कुआं दिखता भी नहीं है, और दिखता भी है तो उसमें पानी रहता भी नहीं है। देखिएगा, ये हो गया कुआं। ठीक है, कुआं को ही क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, बेलन। इसमें कुछ पदार्थ को रख सकते हैं। ठीक है, जो रख सकते हैं उसी मात्रा को हम लोग कहते हैं आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन, या दूसरे शब्द में बोलते हैं धारिता। क्या बोलते हैं, धारिता। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिएगा, इसका अगर आयतन की बात करें, पहले इसके बारे में जानते हैं। इसमें त्रिज्या होता है, क्या होता है, त्रिज्या। देखिए, जहाँ भी वृत्त का निर्माण होता है वहाँ त्रिज्या का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, और अगर त्रिज्या हुआ तो कुछ ना कुछ ऊंचाई भी होगा इसका, तो ये हो जाएगा हाइट। क्या हो जाएगा, हाइट, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बात करें आयतन की, अगर बात करें आयतन की, देखिएगा, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आया कैसे, देखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, क्या निकाल लिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लिए लंबाई गुना चौड़ाई करके, मतलब जो जितना एरिया जो कवर किया, जितना एरिया ये कवर किया उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। ठीक है, और बात रहा आयतन की, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई तो हम लोग कवर कर चुके हैं, निचला जो पोर्शन था आधार में उसको तो कवर कर चुके हैं। अब बचा कि कितना हाइट उसका है, तो हाइट से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर गुना एच होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। आगे अगला फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग। जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। देखिएगा, एक बात और बताना भूल गए, पाई का जो मान होता है, वो होता है 22/7। ठीक है, 22/7 होता है, और कहीं कहीं 3.14 भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना लगा लीजिएगा। क्वेश्चन अगर प्रश्न पूछा है तो उसको नीचे लिख देता है, उसके नीचे लिख देता है कि पाई का प्रयोग 22/7 कीजिए, या पाई का जो मान है, वैल्यू है, और 3.1 का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, आप लोग दोनों जो वैल्यू है उसका आप लोग जान लीजिएगा। और पाई एक अपरिमेय संख्या, ये भी याद रखिएगा, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और पाई का जो वैल्यू है 22/7, ये है आपका परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय, और जो उसका वैल्यू है 22/7 वो है परिमेय संख्या। ठीक है, तो पाई के बारे में जान गए आप लोग, त्रिज्या के बारे में जान गए, ऊंचाई के बारे में जान गए। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अगला देखिएगा हम लोग, अगला जो बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। देखिएगा, एकदम आसानी से समझ जाइएगा आप लोग, फॉर्मूला कहीं भूलिएगा ही नहीं। 2 पाई आर एच, देखिएगा क्वेश्चन में 2 पाई आर, ये क्या है, ये आपका वृत्त है। क्या है, वृत्त है। और इसका जो परिधि निकालेंगे वो क्या होगा, 2 पाई आर होता है। आप लोग जानते हैं वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। और इसमें जो गुना कर देंगे एच से, तो क्या हो जाएगा, पूरा कवर कर लेगा। देखिए, ये तो कवर कर लिया इसका। ठीक है, वक्र मतलब बाहर बाहर हो गया, तो इसका तो वक्र कवर कर लिया, ये वृत्त। ठीक है, और ये भी तो वक्र है बाबू, देख लिए, वक्र ये भी तो है, तो ये भी वक्र क्लियर करेगा। क्या हो जाएगा, हाइट से गुना हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच हो जाएगा वो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसको देखिएगा, क्या होता है, संपूर्ण क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, इसको थोड़ा सा
क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो हो जाएगा 2πRH प्लस 2πr²। ठीक है, 2πr²। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, बेलन। क्या बनाएंगे, बेलन बनाएंगे, सॉरी बेलन बनाएंगे। अब देखिएगा, जो आपका ये 2πRH दिख रहा है, अभी तुरंत बताए हैं कि 2πRH का मतलब होता है वक्र पीछे क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पीछे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और 2πr² मतलब ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त को अगर ऐड कर देंगे, πr² जोड़ πr², दोनों का क्षेत्रफल होता है ना वृत्त का, ये दोनों को ऐड कर देंगे 2πr² हो जाएगा ना। 2πr², दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आकृति का क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH प्लस 2πr²। अगर कॉमन लीजिएगा तो ये आपका फॉर्मूला रेडी होगा। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। सॉरी, आगे देखिएगा, और एक चीज और बताना भूल गए, भूले नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीखते जाइएगा। जो ये वृत्त है, क्योंकि वृत्त अभी पढ़ाई नहीं है, वृत्त तो पीछे है, पहले बता देते हैं। ये वृत्त है, ठीक है, और ये आपका त्रिज्या है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी फॉर व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो जो डी होता है, डी कैसे आएगा, देखिए आप ही लोग बता दीजिए। यहाँ से आर है और यहाँ भी आर है, तो दोनों आर को ऐड करेंगे तभी तो डी आएगा, तो आर प्लस आर हो जाएगा, यानी 2r हो जाएगा। तो डी बराबर लिख सकते हैं 2r। क्या लिख सकते हैं, 2r। अगर आर की बात करें त्रिज्या की, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में, त्रिज्या बराबर, तो गुना से कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो d/2 हो जाएगा, व्यास बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। अगला देखिएगा, अगला फॉर्मूला है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है, देखिएगा, इसको शंकु बना लीजिए आप लोग। ये हो गया शंकु। ठीक है, ये हो गया शंकु। देखिएगा, इसमें जो ए होता है वो एल होता है, और ए वाला होता है एच, और ये तो आप लोग भी जानते हैं कि त्रिज्या होता है। ठीक है, इसमें इसे बोलते हैं तिर्यक लंबाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसको सिर्फ बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ठीक है, और इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसमें देखिएगा कि अगर आपको एल निकालना हो, तिर्यक लंबाई निकालना है, तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अनुसार √h² जोड़ r² हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है h, तो क्या हो जाएगा, एल में से घट जाएगा, यानी l² घटाओ r² हो जाएगा। अगर r निकालना है तो l² घटाओ h² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसका जो आयतन है वो 1/3 πr²h क्यों होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेडी करते हैं हम लोग बेलन। ठीक है, बेलन रेडी कर लिए। ठीक है, अब देखिएगा, इसका आयतन जो πr² होता है बेलन का, क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, अब शंकु का आयतन में देखिएगा, ये हट गया और ये भाग भी हट गया, मतलब वृत्त का जो 2 भाग हो गया, क्या हो गया, हट गया, तो कितना भाग बचा, 1 भाग बचा कि नहीं, और बटे 3, टोटल कितना हो जाएगा, 3, तो 1/3 πr² होता है इसका आयतन। ठीक है, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। क्या होता है, πrl होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा πrl हो जाएगा, πrl। देखिए, πr हो गया किसका, वृत्त का, और l हो गया इसका क्या, लंबाई हो गया, πrl हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो πr × l + r। एक सेकेंड, संपूर्ण होता है πr × l + r। देखिएगा, तो हो जाएगा πrl + πr²। ठीक है, πr²। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ये पूरा ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका संपूर्ण निकल जाएगा। ठीक है, और ये तो बता चुके हैं अभी तुरंत। ठीक है, तो गोला के देखिएगा, नेक्स्ट जो फिगर है हम लोग का फॉर्मूला है वो है गोला। क्या है, गोला। ध्यान दीजिएगा, गोला का आयतन होता है 4/3 πr³, और गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। जितना गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उतना ही गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगला देखिएगा,
एक मेरे तरफ से लिखा हुआ लाइन है, उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि शिक्षा को समय दो, शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो शिक्षा पर समय दीजिए, आपका बुरा वक्त क्या होगा, टल जाएगा। बाय जीतू सर, थैंक यू। अगला फिगर देखिएगा। अगला फिगर है कि अर्धगोला का आयतन क्या होगा, तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। और अर्धगोला का वर्ग पीछे क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अर्धगोला का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल क्या होगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगला है हम लोग का सूत्र फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि 2 पाई आर स्क्वायर। ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिएगा वृत्त का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ब्लर हो जा रहा है जी, हाँ ठीक है। ये है आपका वृत्त, ठीक है। ये आपका हो गया सेंटर, केंद्र, और ये हो गया आपका त्रिज्या, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया वृत्त, ये हो गया आपका व्यास, क्या हो गया, व्यास। जो सेंटर से गुजरता है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। हो गया व्यास, ये हो गया त्रिज्या, ठीक है। और अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि ये तो आपका व्यास हो गया, लेकिन सेंटर के थोड़ा सा ही हट के अगर क्रॉस करता है लाइन, वो होता है जीवा। क्या होता है, जीवा। क्या होता है, जीवा, जीवा होता है। और वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को ही क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी जो व्यास को क्या कहा जाता है, जीवा। सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, छिन्नक। क्या है, छिन्नक आ गया, छिन्नक 1 सेकेंड। छिन्नक का क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा। छिन्नक का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 हो जाएगा, ठीक है। और छिन्नक का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, जो वृत्त में एक सेकंड देखिएगा, वृत्त में त्रिज्या के द्वारा काटा गया क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। तो चाप की लंबाई हो जाएगा θ/360 2 पाई आर, θ/360 गुने 2 पाई आर हो जाएगा। और वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू θ/360 गुने पाई माइनस हाफ साइन थीटा, ठीक है। और अगला पॉइंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर ये त्रिभुज है, इसका अगर एरिया निकालना है तो हो जाएगा यहाँ पे ABCD, आपका हो जाएगा हाफ गुने आधार BC गुने ऊंचाई AD, ठीक है। AD हो जाएगा हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने D1 गुने D2, मतलब कि हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।